अब देखिए कॉमन नोटेशन बताएंगे डेरिवेटिव के। लेक्चर 5 का पार्ट 3 है। देखिए आपके पास फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। जब आप इसकी डेरिवेटिव लेना चाहते हैं तो एक नोटेशन तो ये है कि आप डायरेक्ट डी बाई डी एक्स इसके ऊपर अप्लाई कर दोगे, ठीक हो गया, एफ ऑफ एक्स। तो एक नोटेशन तो खुद आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। जब आप डी बाई डी एक्स लेंगे एफ ऑफ एक्स का तो इससे बनेगा एफ डैश ऑफ एक्स। यानी दो नोटेशन, ये नोटेशन भी हम यूज़ करेंगे और ये नोटेशन भी डेरिवेटिव का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा और क्या क्या नोटेशन है? इसके अलावा एक नोटेशन डी एफ बाई डी एक्स भी डेरिवेटिव के लिए यूज़ हो जाता है। इसके अलावा आप कैपिटल डी लिख दे फिर एफ ऑफ एक्स लिख दे, ये नोटेशन भी डेरिवेटिव के लिए यूज़ किया जाता है। ये सरसरी रिवीजन है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। इसके अलावा आप y के ऊपर अगर आप 1 लिख दे, ये भी नोटेशन है फर्स्ट डेरिवेटिव की। अगर आप इस तरह y के ऊपर नीचे इस तरह 1 लिख दे फिर भी नोटेशन है जी। क्लियर होगा जी। ये डिफरेंट नोटेशन हम क्या करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए यूज़ करते हैं। क्लियर जी। अच्छा जी, और ये जो डी बाई डी एक्स है इसको डिफरेंशियल ऑपरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? डिफरेंशियल ऑपरेटर। पॉइंट क्लियर होगा जी, बिल्कुल। इसको क्या कहते हैं? डिफरेंशियल ऑपरेटर। अगर आपको कोई पॉइंट दिया जाए, फॉर एग्जांपल एक्स नॉट वाई नॉट दिया जाए, आपने इस पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव फाइंड करनी है तो आप लिखोगे डी वाई बाई डी एक्स, फिर आप लिखोगे एक्स नॉट कामा वाई नॉट। इसका मतलब है कि आप डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं इस पॉइंट के ऊपर। ये डिफरेंट नोटेशन यूज़ किए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक सिंपल थ्योरम आ रही है कि ये थ्योरम क्या है, इसको मैं लिख देता हूँ इस थ्योरम को। इफ़ एफ इज़ डिफरेंशिएबल, अगर एफ डिफरेंशिएबल होगा, अगर एफ डिफरेंशिएबल है एट ए, किसी पॉइंट ए के ऊपर, तो वो एफ कंटिन्यूअस पे होगा। देन एफ मस्ट बी कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। यानी एक एफ जो है वो ए के ऊपर क्या है? डिफरेंशिएबल है। अब बस आंखें बंद कर दे, ये कंटिन्यूअस भी होगा। इस एग्जांपल को हमने ऊपर देखा हुआ था। अगर आप पिछली वीडियो देखे, हमने एफ ऑफ एक्स लिया था एक्स एब्सोल्यूट, ये नॉट डिफरेंशिएबल था। ऊपर हमने ये शो किया था कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है। जब ये डिफरेंशिएबल नहीं है तो ये नॉट कंटिन्यूअस भी होगा ऊपर थ्योरम के मुताबिक। ये जो मैंने ऊपर थ्योरम लिखी है, और इसको ऑलरेडी पिछले स्लाइड में मैंने, प्रीवियस स्लाइड में हमने इसको बाकायदा प्रूफ किया है कि ये एफ ऑफ एक्स जो है ये ज़ीरो के ऊपर क्या है? डिफरेंशिएबल नहीं है। प्रीवियस स्लाइड आप देख सकते हैं, इसको मैंने बाकायदा चेक किया हुआ है, ठीक हो गया, बाकायदा प्रूफ किया हुआ है कि जो डिफरेंशिएबल होगा वो कंटिन्यूअस होगा। फिर हमने एक एग्जांपल ले ली कि जो एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स एक्स एब्सोल्यूट, ये डिफरेंशिएबल नहीं है। बस अब आपने आंखें बंद करनी है, ये कंटिन्यूअस भी नहीं होगा इस थ्योरम के मुताबिक। पॉइंट क्लियर। अब आते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की तरफ। क्या पढ़ते हैं जी? हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या क्या है? डबल डेरिवेटिव, ट्रिपल डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव, अप टू सो ऑन। nth डेरिवेटिव भी हायर ऑर्डर में होती है। क्लियर हो गए जी। अब देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता था? एफ डैश होता था। अब हम जब डबल लेंगे तो इसका एक और डैश लेंगे, तो जब इसका एक और डैश होगा तो ये डबल डैश बनेगा। फर्स्ट डेरिवेटिव वाई, ये इस रिप्रेजेंटेशन में y1 थी, लेकिन अब हम एक और डेरिवेटिव लेंगे तो ये इसके ऊपर अब 1 के बजाय क्या आएगा? 2 आएगा। अगर आप इस तरह रिप्रेजेंटेशन में ले रहे हो y1, ये फर्स्ट डेरिवेटिव थी, फर्स्ट डेरिवेटिव से सेकंड बनाने के लिए क्या करोगे? इसकी एक और डेरिवेटिव हमने ले ली, तो ये किस पे तब्दील होगा? 2 पे। इसके अलावा
फर्स्ट डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स था। अगर आप इसका एक और डी बाई डी एक्स लेंगे तो ये डबल डेरिवेटिव बन जाएगी, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ये सारे क्या हैं, डबल डेरिवेटिव की रिप्रेजेंटेशन है इस तरह। और सबसे पहले लिबनीज़ ने इसको नोटेशन दी थी, ये पॉइंट भी नोट कर ले कि सबसे पहले किस बंदे ने इसकी नोटेशन दी थी, लिबनीज़ ने। ठीक हो गया। देखिए एक और नोटेशन भी मैंने यूज़ की, डी एफ ऑफ एक्स था। अगर आप इसका डबल लेंगे तो एक और डी अप्लाई होगा तो वो होगा डी स्क्वायर एफ ऑफ एक्स होगा। आप इस तरह भी कर सकते हैं, डी वन एफ ऑफ एक्स यानी फर्स्ट डेरिवेटिव। जब आप डबल लोगे तो ये इसका एक और डेरिवेटिव होगा तो वो इस तरह डबल में तब्दील हो जाएगा। पॉइंट क्लियर। इस तरह हम डबल डेरिवेटिव को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। पॉइंट क्लियर होगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। और डेरिवेटिव को जो सबसे पहली नोटेशन थी वो किसने दी थी, लिबनीज़ ने इसको नोटेशन दी थी। और जो डैश दिया था वो आई थिंक सो उसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। ये सब चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। बहरहाल नेक्स्ट स्लाइड में हम इसका पार्ट 4 भी देखते हैं। इससे हमारी ये वीडियो क्या होगी, कंप्लीट होगी। काइंडली वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें और दोस्तों के साथ शेयर किया करें। मैं आपके सारे प्रॉब्लम, आपके सारे असाइनमेंट, जो कुछ भी स्लाइड के ऊपर होगा मैं उसको आसान से आसान तरीके में क्या करूँगा, आपके सामने प्रोवाइड करूँगा। काइंडली आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें और दोस्तों के साथ शेयर किया करें। हैव अ गुड डे। मेरे चैनल को सपोर्ट कर ले, ये आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। इसके अलावा हम पढ़ेंगे फिर डिफरेंशिएशन की रूल बड़े आसान से, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी।